जो सफाई कर्मचारी हैं पूरे शहर में और ख़ासकर मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में वो हड़ताल पे गए हुए हैं। ये वाक़या मुझे सुबह पता चला क्योंकि हमारे पीछे एक बछड़ा वो मर गया था, तो हमने अप्रोच किया। वो कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी पिछले एक दिन से हड़ताल पे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी विडम्बना और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएं तो शहर जी जो सफाई की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि एक ही दिन में शहर में ढेरों का अंबार लग चुका है, तो उसका हल करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक ताल्लुक है इनका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का, तो इनकी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। पहले तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर राज था तो इनका हल नहीं हो पाया, तो तब मैं देख रहा हूँ कि इनके सपोर्ट में जो और भी जो संगठन थे वो हड़ताल करते थे, मगर मैंने देखा कि पिछले जब से गवर्नर राज हुआ कोई भी ऐसा हमें संगठन इनके सपोर्ट हक में नहीं नज़र आया। मगर आज आप देखो कि जैसे ही लोकतंत्र की बहाली हुई, यहाँ एक चुनी हुई सरकार जब सामने आई, तो मुझे लगता है कई सेल्फ स्टाइल लीडर भी उठ जाएंगे कि इनकी सपोर्ट पे हम खड़े होते हैं, इनका क्यों नहीं ऐसी मांगे कर रही है। तो मैं समझता हूँ जो लोग खड़े होंगे उन्होंने पहले अपना आप देखना चाहिए, हमने इनका कितना हल करवाने की कोशिश की। तो हम उम्मीद करते हैं जो नई चुनी हुई सरकार है वो इनका हल अवश्य निकालेगी, क्योंकि जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के लिए होती हैं और लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो नई सरकार है उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं, और ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर है उनसे भी हम गुहार लगाएंगे कि यही एक हमारा बेस होता है। अगर ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो जो शहर में गंदगी की बदबू, जानवर मरे जगह जगह हमें मरे नज़र आएंगे, तो उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा। तो आपके माध्यम से हमें यही अपील करते हैं कि इनके हक हुकूक के लिए वो लोग भी सामने आने चाहिए, और ख़ासकर मैं जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो भी इनके साथ कंधे के संग कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे लोगों, अगर हम सुबह उठते हैं तो यही लोग हमें साफ़ सफाई हमें नज़र आती है, तो इन लोगों का हमारे समाज को बनाने के लिए बड़ा योगदान है। ये जो हड़ताल पे बैठे हैं सफाई कर्मचारी, एक तो इनकी डिमांड है कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे लगता है कोई 70-80 के करीब इनके एम्प्लॉई हैं जो डेली वेजर हैं, जो काम सरकार ने करना चाहिए था। सरकार का नियम है 8 साल के बाद, 7 साल के बाद जो डेली वेजर है वो पक्के करने हैं, कानून है। लेकिन पिछली सरकार आपने देखा गवर्नर राज, LG राज, ये 10 साल 11 साल चलाते रहे। सफाई कर्मचारी तो क्या, PHE के एम्प्लॉई, बिजली के एम्प्लॉई, स्कूलों के एम्प्लॉई, इरिगेशन PWD के एम्प्लॉई, और भी जितने डिपार्टमेंट हैं 50 के करीब, इनके जो एम्प्लॉई जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP के राज में डेली वेजर लगे थे, जिनके 7 साल पूरे नहीं हुए थे, वो LG राज के अंदर उनके 7 साल पूरे हुए, इन्होंने नहीं, उनके ऊपर जुर्म किए, खून चूसा उन लोगों का, गरीब लोगों का। जो एम्प्लॉई डेली वेजरी आए वो डेली वेजरी रिटायर होकर घर में चले गए। तो इसलिए अब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस, इंडिया अलायंस जो सरकार बनी है, उम्मीद है कि इन लोगों के ऊपर गौर फरमाएंगे और इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ख़ास करके सफाई कर्मचारी, पावर वाले, PHE वाले जो सुबह 5 बजे उठ के
लोगों के घरों के अंदर सप्लाई पानी देते हैं। पावर 24 घंटे, रात को जब तारें जलती हैं तो ये रात को भी पूरी रात काम करते हैं। इनकी डिमांडें पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत से लोग जाग पड़ेंगे। जैसे आज हड़ताल शुरू हो गई, अब कौंसिल वाले, कमेटी वालों ने हड़तालें की। अब इसके बाद कई लो पेड़े भी आ जाएंगी जो पिछले 11 साल से सोई हुई थी, डरते थे डिक्टेटरशिप से। इन जो गुंडागर्दी थी पिछले राज के अंदर, इनसे एम्प्लॉय डरते थे। आज इनका डर निकल गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को बोलने का हक है। लेकिन जिन्होंने हड़ताल की उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। सरकार भी जागेगी। सरकार ने वादे भी किए हैं, बिजली फ्री का वादा दिया है, राशन का वादा किया है। अब सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं। सरकार को हम भी अपील करते हैं, जहाँ तक हमें भी मौका मिलेगा अपने लीडरों से बात करने का तो वो भी करेंगे। जो वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए डेली बेजरों के। अब ये जो आज हड़ताल शुरू हो गई, जो बीजेपी के 29 हेड क्लर्क बने हैं, एक तो बेचारे की डेथ हो गई, देवेंद्र सिंह राणा की, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। लेकिन ये भी बोले अब असेंबली में जाके, ये गरीबों के काम के लिए नहीं वहाँ बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे वहाँ जाके। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर आज इलेक्शन का बिगड़ बज रहा है। और ये जो लोग हैं घटिया किस्म के भाषण दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये मुल्क सेकुलर है मेरे भाई। एक तरफ नारा देते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, दूसरी तरफ कहते हैं कटोगे तो बटोगे। किसको कहते हो आप लोग? कौन सी जुबान से बोलते? देश को बांटना चाहते हो, समाज को बांटना चाहते हो। आपसे ज़्यादा हिंदू हम लोग हैं, लेकिन आप जैसे हिंदू नहीं हैं। लोगों के दूसरे मजहबों के ऊपर जाके आप अपने झंडे फहराओ और उनको गाली निकालो, ये बात ठीक नहीं है। चाहे कोई भी कौम हो, कोई भी किसी की कौम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। मिल के इस मुल्क के अंदर रहना चाहिए। ये जो मुल्क के हालात ये ख़राब कर रहे हैं, मैं कठुआ की जनता को अपील करता हूँ, मिला क्या? आप लोगों के बच्चों को नौकरी मिली इन 12 सालों के अंदर? 11 साल इन्होंने राज किया, क्या मिला आप लोगों को? इन 11 सालों ये कहते थे काला धन वापस लाएंगे, लाया? ये कहते 15 लाख देंगे, दिया? ये कहते 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे, दिया? वो तो 5 साल पहले थे, 2014 वाले 2018 तक। उसके बाद भी आप आज तक ये राज करें। नौजवान नशे के जा रहा है। एक बच्चा रोज का यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर जिसकी डेथ होती है जो नशे के अंदर, चोरियाँ डकैतियाँ शरेआम आप देख रहे हो रोज़ हो रही हैं। तो फिर बच्चे क्या करें? ये सरकार ही इसकी जिम्मेवार है। पूछो इन बीजेपी के एजेंटों को जो 29 हेड क्लर्क बने हैं, इनको भी पूछो। आप कालीबड़ी गए थे, हटरी मोड़ जाओ, देखो क्या हाल है। दयाले चक में जाओ, जहाँ पर हज़ारों लोगों की जानें ली है इस एक्सप्रेस वे ने, हज़ारों लोगों की। कौन जिम्मेवार है इसका? पैसे खा के आपके सामने मेगा कंपनी से 800 करोड़ रुपए रिश्वत ली इन बीजेपी वालों ने। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तो तब वो बाहर निकला। तो इसलिए ये जो कठुए की जनता आप लोगों ने बांटा, बीजेपी को वोट डाले, लेकिन उसका अब मुफाद देख लो आपको क्या मिल रहा है। पूरे शहर के अंदर, ये सामने यहाँ पानी रहता है, डीसी ऑफिस के बाहर पानी रहता है, रोज़ पानी होता है सुबह सड़क के ऊपर। पूरा शहर टूटा हुआ है, पूरी गलियाँ टूटी हुई हैं। है कहीं लाइट, स्ट्रीट लाइट जगती है कहीं? कहाँ है? डेवलपमेंट ना की जीरो कठुआ के अंदर। आवारा पशु किसकी देन है? वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है, पुलिस की देन है। नहीं तो ये बड़े बड़े सांड 2-2 टन के, 5-5 टन के वो सामने ये घूम रहे हैं, जो लोगों ने थोड़े रखे हैं। ये जो पकड़ते हैं गाड़ियाँ, फोटो खिंचाते हैं, 25 मवेशी पकड़ लिया, आप टीवी में बताते हो लोगों को, उसके बाद जाते कहाँ हैं? लोगों को मारने के लिए ये छोड़ते हैं। इसलिए बहुत बुरा हाल है इसका।